अभी तक हम लोग स्टडी कर रहे हैं ऑब्लिक कोलिजन, और पहले मैंने स्टडी किया है ऑब्लिक कोलिजन ऑफ टू बॉल्स। अब मेरे पास बॉल में से एक वेज है, अब दो बॉल नहीं है, एक वेज है और एक बॉल है, तो उसकी मुझे डिफरेंट सिचुएशन में बात करनी है कि कोलिजन के रिजल्ट्स क्या आएंगे। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं कि सपोज कर लीजिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन कितना है बच्चा जी, थीटा है, दिस इज थीटा, राइट। इस पे मैंने एक नॉर्मल प्लॉट कर दिया, ये नॉर्मल है मेरा। एक बॉल आई एट एन एंगल अल्फा और उसी एंगल से वापस चली गई है, विद वेलोसिटी u आई थी बॉल आपकी, विद वेलोसिटी v चली गई है भाई, राइट। विद वेलोसिटी v चली गई, ये बॉल आ रही है आपकी, स्फेरिकल बॉल है और ऐसे चली गई बच्चा जी। तो क्या होगा बच्चा जी, हमने पढ़ रखा है दिस विल बी योर कॉमन टेंजेंट ct, दिस विल बी योर कॉमन नॉर्मल। सो व्हाट इज वेलोसिटी अलोंग द कॉमन टेंजेंट, ये u साइन अल्फा बनेगी बेटा जी, वो क्या बनेगी v साइन अल्फा, तो u बराबर v आ गया, एक तो यहां से आ गया। अगर कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करें वो क्या होता है, v2n माइनस v1n डिवाइडेड बाय, हाँ जी, u2n माइनस u1n। अब यहां पर वेज फिक्स्ड है, वेज फिक्स्ड है, ये मान के चल रहे हैं हम। तो व्हाट इज v2n, 0 माइनस v1n, ऊपर को v cos अल्फा, u2n सेकेंड, सॉरी यहां u1n होता है मेरा बेटा जी, माइनस u2n। व्हाट इज u1n, नीचे को u cos अल्फा, ऊपर को बन जाएगी माइनस u cos अल्फा, माइनस 0। मैंने कहा इलास्टिक कोलिजन है, E1 होगा बच्चा जी, तो 1 बराबर है, क्या बन जाएगा v cos अल्फा अपॉन u cos अल्फा। यहां से भी v बराबर u आ गया, चेक कर लो भाई। तो दोनों ही सिचुएशन में v बराबर u आ रहा है आपके पास। तो सबसे पहले मैंने ये शो किया है कि मेरा नेचर चेंज नहीं होगा, भले वेज हो, जो मर्जी चीज हो। पहले मैंने ये शो किया सबसे पहले, चाहे मैंने वो फिक्स्ड स्मूथ सरफेस पे पढ़ा, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्टडी किया, चाहे मैंने वो आपका इंक्लाइंड प्लेन पे स्टडी किया, अगर मेरा कोलिजन इलास्टिक है तो वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन भी सेम होता है। पहली बात, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, देख लो यहां से, क्योंकि अगर जैसे अगर आप एंगल अलग अलग मान लोगे वो भी कर सकते थे, अगर एंगल अलग अलग मान लोगे तो एंगल बीटा बन जाएगा, तो यहां से u साइन अल्फा बराबर है v साइन बीटा आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा u cos अल्फा बराबर है v cos बीटा आ जाएगा। डिवाइड करो, टेंजेंट अल्फा बराबर टेंजेंट बीटा आ जाएगा, अल्फा बराबर बीटा भी आएगा अगर मैं एंगल को अलग अलग मान लूंगा तो सबसे पहले मैंने ये शो किया कि अगर वेज हो तब भी अगर कोलिजन इलास्टिक है तो इनिशियल वेलोसिटी मींस इंसिडेंस वेलोसिटी इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन वेलोसिटी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर। अगर ये कोलिजन इलास्टिक नहीं है तब क्या होगा, सेम वेज है, सेम वेज है, सेम, तो यहां पर फिर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब सपोज एंगल अल्फा से आ रहा और बीटा से जा रहा है, क्योंकि अब एंगल बराबर नहीं हो सकते बच्चा। ये आपकी इंसिडेंस वेलोसिटी u है, ये आपकी गोइंग वेलोसिटी v है। अभी मेरा वेज फिक्स्ड है, वेज अभी भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड। क्या होगा जी, along CT, this is my CT and this is my CN, क्या होगा बच्चों, u साइन अल्फा बराबर है v साइन ऑफ बीटा। ठीक है बच्चा। व्हाट इज E, v2n माइनस v1n डिवाइडेड बाय u1n माइनस u2n इज इक्वल टू v2n 0 माइनस v1n दैट इज v cos बीटा माइनस u cos ऑफ अल्फा माइनस 0 और v cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू eu cos ऑफ अल्फा, राइट। दोनों को डिवाइड कर लो, व्हाट इज E, दोनों को डिवाइड कर लो, या पहले डिवाइड करो, चलो साइन बाय साइन अल्फा बाय एक मिनट,
साइन बाई कॉस, तो ये टेंजेंट बीटा बराबर है 1/e टेंजेंट एल्फा, और E इज इक्वल टू टेंजेंट एल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा। चेक कर लो भाई, यही काम पहले कर आए हैं हम लोग, जहां से स्टार्ट किया था आर्टिकल। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बराबर है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, हाँ जी, एल्फा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। कुछ याद आ रहा है बच्चों जी? यही तो आया था पहले भी, क्योंकि इसको दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, साइन बीटा, ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर, ये बीटा खत्म हो जाएगा, इसकी फॉर्म में एंगल आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वहां थीटा था मेरा आर्टिकल के अंदर। और व्हाट इज वी बराबर है यू अंडर द रूट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया वेलोसिटी का आफ्टर कोलिजन, ये डायरेक्शन आ गई है यहां से टेंजेंट बीटा। कोई डाउट हो बच्चों? दोनों सिचुएशन में कोई डाउट हो बच्चों? चेक कर लो। चलें आगे। प्लेन फिक्स्ड है, ये इलास्टिक था, ये इन इलास्टिक कोलिजन। दिस इज माय इलास्टिक कोलिजन, दिस इज माय इन इलास्टिक कोलिजन। सेम प्लेन है, इन इलास्टिक कोलिजन। कोई डाउट हो बच्चों दोनों के अंदर? देख लो इसके अंदर कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे। लो जी, तो सिचुएशन 1 सिचुएशन 2, तो ये फर्स्ट सिचुएशन किया मैंने, पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ये मैंने सेकंड सिचुएशन की है। अभी और देखते हैं क्या बनती है सिचुएशन। अब चले आगे बच्चा। लो जी, अगेन सेम वेज है, नाउ वेज इज फ्री टू मूव एंड कोलिजन इज इनइलास्टिक। वेज फ्री है। अब जब देखो उसने अपना व्हेन प्रीव्यू बढ़ा दिया है तो आपको इंफॉर्मेशन भी ज्यादा देगा। अब वो कह रहा है बॉडी आ रही है हॉरिजॉन्टली और ये आपका कॉमन नॉर्मल है, मींस लाइन ऑफ इंपैक्ट है, इसके साथ एंगल अल्फा बना रही है, थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल कर दी है। तो ये वेलोसिटी यू से आ रही है बॉडी सपोज, और आफ्टर कोलिजन सपोज इधर गई है विद वेलोसिटी वी, ये एंगल बीटा सपोज कर लिया है, ये आपकी लाइन ऑफ इंपैक्ट है। ये सपोज आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है। बताना पड़ेगा कि आप ब्लॉक फिक्स नहीं है मेरा ब्लॉक आज। पहली बात तो वही, ये आपका कॉमन टेंजेंट है बच्चा जी, दिस इज सी टी, दिस इज योर सी एन। तो पहले सी टी के अलॉन्ग बात कर लो, क्या बन जाएगा। अब ये यू कॉस है, ये यू साइन अल्फा इज इक्वल टू वी साइन ऑफ बीटा। ये तो स्टैंडर्ड रूल है ना मेरा बच्चा जी। लगा लो मोमेंटम प्रिंसिपल अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, तो क्या बन जाएगा ये एम यू प्लस, अभी तो रेस्ट में बढ़ा था पहले, ये इज इक्वल टू, अब ये इधर को कितना बन जाएगा, ये अब ध्यान से काम करना है थोड़ा सा। अब हम क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं लाइक दिस। ये एंगल सपोज कर लेते हैं कितना, गामा सपोज करना पड़ेगा मुझे अब। तो v cos गामा, तो एम वी कॉस ऑफ गामा प्लस कैपिटल एम कैपिटल वी। मास ऑफ दिस वेज सपोज किया मैंने, अब कैपिटल वी बताया नहीं लेकिन साथ साथ सपोज कर लिया। ये स्मॉल वी, वी को भी नोटेशन मुझे चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे 2 वी यूज करने हैं। कोई डाउट हो बच्चों उसके अंदर? ये मुझे पता है और ये मैंने, बिकॉज अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए, ये आगे यहां से। थर्ड इक्वेशन कौन सी लगेगी मेरी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली। वो क्या होती है, v2n माइनस v1n डिवाइडेड बाय u1n माइनस u2n, ये होती है बच्चों जी। अब ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है मेरी, दिस इज माय लाइन ऑफ इंपैक्ट, इसको बना लेता हूं पहले मैं, राइट। इसकी कितना इधर को, ये u cos अल्फा है, v कितना है बेटा जी, v cos बीटा कहां को है, ये ऊपर को है v cos बीटा, ये v cos बीटा है ऊपर को, इसके अलोंग ये मेरा v था। अभी बनाया मैं एंगल, ये कितना बनाया एंगल, बीटा प्लस गामा बनाया है, तो क्या बन जाएगा v cos ऑफ बीटा प्लस गामा बन जाएगा इस डायरेक्शन में। चेक कर लो बच्चों सारी बातें, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट मैंने सबके कंपोनेंट निकाल दिए। व्हाट इज v2n, ये रहा v cos ऑफ बीटा प्लस गेम, v1n
हाँ जी V2n, तो ये था बॉडी मेरी पहले क्या है, ये U1 है और U2 मेरी 0 है। U1 कितनी है बच्चा जी, U1 U cos अल्फा माइनस 0, V बॉडी चल पड़ी माइनस V1n कितनी होगी है, ये होगी आपकी V cos बीटा, ये भी ऊपर को है, चेक कर लो जरा, V cos बीटा, एक डायरेक्शन मैंने उल्टी लगा दिया मेरे ख्याल से, ये नीचे का ऊपर को ये माइनस बन जाएगी, चेक कर लेना जरा ये, कोई डाउट हो बच्चा जी, क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली मैंने ऊपर वाली, तो ऊपर को जब ले ली मैंने तो ये भी मेरी ऊपर को, ध्यान रखना जरा, ये ऊपर को मेरी वेलोसिटी ऊपर को है ये, तो ठीक हो गया बच्चा जी, कोई डाउट हो इसके अंदर, क्योंकि ये मैंने कंपोनेंट V का उधर को बनाया है, ये एंगल मैंने देखो ये V है मेरी, एंगल ऐसे बनाया V cos, ये अगर मैं साइन लिखूंगा, सॉरी साइन नहीं, मतलब अगर मैंने cos इस वक्त बनाया तो ये, अगर मैं ऐसे नीचे लेना चाहूंगा तो एंगल 180 माइनस से तो माइनस बन जाएगी नीचे को, फिर ये तो बात वही आ जाएगी अल्टीमेटली। अपवर्ड मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन, तो व्हाट इज E, V2n ये वेलोसिटी बन गई, बाद में अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऊपर को पॉजिटिवली है, माइनस V1n कितनी है, वो V cos बीटा है ऊपर को ही, ठीक हो गया। U1 नीचे को थी तो ऊपर को माइनस U cos अल्फा और U2 0, क्योंकि पहले बॉडी ये है और ये बॉडी है, ये U1 है ये U2 है, तो U1 U cos अल्फा, U2 0 पड़ी हुई है, बाद में अब ये मेरी V2 है ये मेरी V1 है, बस तो 3 इक्वेशन बन गई यहां से जी, इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या बन जाएगा, यहां लिख दो E इज इक्वल टू ये स्मॉल v, अब ये V थोड़ा सा तंग करेगा बच्चा, ध्यान रखना जरा, V का कंफ्यूजन ना हो जाएगा बीच में आपको काम करते करते, तो दैट इज V cos ऑफ बीटा माइनस कैपिटल V cos ऑफ बीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय, वरना माइनस एडजस्ट कर दिया ना बेटा मैंने, तो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, 3 इक्वेशन बन गई आपकी, चेक कर लो बच्चों। जैसे ही इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा मांगी, एक्स्ट्रा इक्वेशन मिल गई साथ साथ हमारे को। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है आपकी, चलें आगे, दिस इज माय थर्ड पॉसिबिलिटी। एक और बनती है, देखो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, हाँ जी बच्चों रब कर दो इसको मैं, नेक्स्ट देखो फोर्थ पॉसिबिलिटी, 4 नंबर, अगेन वही इंक्लाइंड प्लेन है, प्लेन थोड़ा ना चेंज हो जाएगा मेरा, वही एंगल, वो कहते हैं नॉर्मली आ रही है इसके ऊपर, नॉर्मली आ रही है, नॉर्मली विद वेलोसिटी u, और स्ट्राइक करके वैसे ही वापस चली आएगी विद वेलोसिटी, लेकिन इसको भी मोशन देगा, ये भी फिक्स नहीं है आज, फिक्स नहीं है। अब ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये वेलोसिटी स्मॉल v है, अब क्या होगा जी कहता है, अब क्या होगा जी कहता है, कोई बात नहीं, हाँ जी अब क्या करें, लो जी यहां बनाते हैं सबसे पहले काम, तो यही बनता हमारा साइड में बनता काम, दिस इज माय CT, दिस इज माय CN, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है। अब इधर को U है और वापस जाते हैं, V तो मैंने बनाई रखी है, U और V तो बनाई रखे मैंने। व्हाट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम, क्योंकि पहले सिर्फ बॉल मूव कर रही है, कितना है वो mu sin थीटा, बी केयरफुल, कॉसिट sin थीटा बनेगा इधर को। सेकंड बॉडी रेस्ट पे पड़ी है, प्लस v ऊपर को बनाया मैंने, दिस इज माय v, ठीक है जी। अब फिर ये कंपोनेंट v cos इधर को माइनस करेगा, तो माइनस mv sin थीटा, v स्मॉल है बच्चा, चेक कर लो बच्चों, क्योंकि v ऊपर को है, दिस इज माय v ऊपर को जाते हुए, तो उसका फिर एंगल ये थीटा बनेगा, तो ये cos कंपोनेंट और इधर को sin कंपोनेंट, तो माइनस mv sin थीटा। आगे जा रहा है ब्लॉक आपका, इसका मास मैंने कैपिटल मान ही लिया एक बारी, प्लस mv, एक इक्वेशन तो ये आ गई बच्चों, इसमें कोई डाउट हो। हेड ऑन कोलिजन है, अलोंग टेंजेंट कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो मैं इक्वलिटी की बात नहीं कर सकता कि भाई अलोंग टेंजेंट देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, वो बात नहीं कर सकता मैं, क्योंकि कंपोनेंट जीरो है उस डायरेक्शन में। अब मैंने ई की बात करनी, कोएफिशिएंट राइज, वो तो मुझे पता है, v2n माइनस v1n अपॉन u1n माइनस u2n, हाँ जी। अब इसकी वेलोसिटी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, ये v है जी, ये एंगल 90 में थीटा बन जाएगा, तो ये v sin थीटा बन जाएगी। अब नीचे को पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, v sin थीटा, कैपिटल v sin थीटा, v2n माइनस v1n, हाँ जी कितनी है जी v1n,
बॉल आपकी वापस चली गई है, ठीक है जी, नीचे को पॉजिटिव लिया मैंने, माइनस वी, बॉल वापस चली गई बेटा ये। अब नीचे को पॉजिटिव लिया मैंने, तो जी ये u माइनस 0। कोई डाउट हो बच्चों? यह रिपीट करनी है बात मैंने, ये रिपीट करना है, क्योंकि देख लो ये u है ये v है, तो u नीचे को ही है, ये आपकी फर्स्ट है, मतलब ये बेसिकली u1 है, u1n है, और ये आपकी हाँ जी v1n है, तो ये v1n है, ऊपर को है, नीचे को माइनस v बन जाएगी। तो सॉल्व करके आ जाएगा E इज इक्वल टू, ये बेटा v का ध्यान रखना जरा, बस और कुछ नहीं है, v साइन थीटा प्लस स्मॉल v बाय u। इसको चेक कर लो बच्चों। चले आगे, अब एक तो न्यूमेरिकल करते हैं इनको जस्ट क्लियर करने के लिए। लो जी, अब न्यूमेरिकल्स करते हैं इनको करने के लिए। लो जी, प्रॉब्लम करते हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन अल्फा है बच्चा, मास कैपिटल M है, इंक्लिनेशन अल्फा है, इस पे एक बॉडी आ रही है नॉर्मली विद वेलोसिटी u, नॉर्मली आ रही है, ठीक है बच्चा जी, ये एंगल अल्फा है। फाइंड स्पीड ऑफ बॉल, फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बॉल जस्ट बिफोर एंड आफ्टर इम्पैक्ट, ये निकालना है भाई, राइट। तो हम ये सपोज कर लेते हैं, ये आपकी अगेन इंक्लाइंड प्लेन है बच्चा जी, ये आपकी बॉल है, ये बॉल आ रही है आपकी नॉर्मली विद वेलोसिटी u आ रही है, सपोज विद वेलोसिटी v, यहाँ से ये रीबाउंड कर रही है, क्योंकि नॉर्मल आ रही है तो रीबाउंड करेगी, तो रूल है बच्चा जी। और साथ साथ इसने इसको वेलोसिटी दे दी है v, और ये एंगल है अल्फा। तो क्या बता, अभी हमने करा है सारा काम, ये आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है बच्चा जी, तो ये आपकी वेलोसिटी u है, ये आपकी वेलोसिटी v है, तो ये एंगल अल्फा बन जाएगा। ये आपकी प्लेन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है, तो वो आपकी ये v बन गई बेसिकली। लो जी, पहले लगाओ मोमेंटम प्रिंसिपल, कैसे लगेगा, ये कॉस अल्फा आगे साइन अल्फा बनेगा, मोमेंटम प्रिंसिपल mu साइन अल्फा, सेकेंड बॉडी रेस्ट ऊपर पड़ी थी, प्लस 0 इज इक्वल टू, अब ये एंगल भी अल्फा बन जाएगा बेटा ऊपर को, तो ये कंपोनेंट v कॉस, ये v छोटे वाला बेटा, और ये v साइन, तो ये माइनस mv साइन ऑफ अल्फा प्लस कैपिटल mv। कोई डाउट हो बच्चों? अलॉन्ग दिस डायरेक्शन लगा दिया मोमेंटम। अब लगाओ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E, वो लगता है लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग, v2n माइनस v1n डिवाइडेड बाय u1n माइनस u2n। v2n हाँ जी, ये बन जाएगा कैपिटल V साइन ऑफ अल्फा माइनस, आपका v ऊपर जा रहा है तो ये नीचे को प्लस हो जाएगा, दिस, ये ऑलरेडी नीचे को ही है, u माइनस 0, तो यहां से बन गया EU बराबर है कैपिटल V साइन अल्फा प्लस V। एक इक्वेशन ये है बच्चा जी, एक इक्वेशन ये है, दोनों को मैथ लगाओ, यहां से V निकाले उसमें पुट कर दो। ये जरा V का ध्यान रखना बेटा, स्मॉल v और कैपिटल V का, तो यहां से क्या बन जाएगा कैपिटल V, EU माइनस V बाय साइन अल्फा, यहां पुट कर रहा हूं भाई मैं, इसको रब कर देते हैं। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, u बाई v निकालना है, तो यहां ले देता हूं मैं, टू फाइंड u बाई v, ये निकालना है भाई मुझे, बस इसको रिपीट रब कर देता हूं मैं। लो जी, अब देखते हैं यहां पर mu साइन अल्फा इज इक्वल टू mv साइन अल्फा प्लस कैपिटल M इंटू v, दैट इज EU माइनस v बाय साइन अल्फा, ये बन जाएगा mu साइन स्क्वायर अल्फा, ये माइनस है बच्चा, ध्यान रखना, माइनस माइनस mv साइन स्क्वायर अल्फा प्लस meu माइनस mv, m कैपिटल है, ये ध्यान रखना जरा। अब u वाले अलग कर दो, v वाले अलग कर दो, u वाले v वाले दोनों इधर ले आओ, पॉजिटिव बन जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये v कॉमन m साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कैपिटल M, ये दोनों इधर आगे v वाले, ये बन गया u कॉमन me माइनस m साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बच्चा जी, मुझे निकालना u बाई v,
तो व्हाट इज u बाई वी, u बाई वी, तो दिस अपॉन दिस आ जाएगा, सॉरी m साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कैपिटल M डिवाइडेड बाय एम ई माइनस एम साइन स्क्वायर। बस जो इंफॉर्मेशन की थी v को उधर लेके उठा के दिस चेक कर लो बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर, सारी के अंदर सिंपल। अभी यहां तो तुम्हें काम करके हटाऊं कि दो इक्वेशन बनेगी, उसे जो पूछा इनसे निकाल दिया मैंने, बस कोई डाउट हो बच्चों। चलें आगे, देख लो बच्चों इसके अंदर, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन है अल्फा, एक बॉडी ऊपर से नॉर्मली फॉल कर रही है और आफ्टर स्ट्राइकिंग एक बॉडी ऊपर से आ रही है, आफ्टर स्ट्राइकिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल, ये सिचुएशन है भाई, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। बस तो ये विद वेलोसिटी u आ रही है और विद वेलोसिटी v इधर को जा रही है, प्लेन आपका फिक्स्ड है, आज फिक्स कर दिया उसने, फिक्स्ड प्लेन, ये अल्फा दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया, मुझे e निकालना है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालना है। तो ये आपकी लाइन ऑफ इंपैक्ट बन जाएगी बच्चा जी। तो पहले इसी को बाहर बना लेते हैं, दिस इज माई लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक है बच्चा जी, दिस इज माई u, आज u है मेरी ये नीचे को, दिस इज माई u एंड दिस इज माई v, कोई डाउट हो, ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा होगा बच्चा जी, ठीक है जी। और देखो कौन सा एंगल अल्फा होगा, ये एंगल भी अल्फा होगा, राइट। अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या बनेगी ये, u cos अल्फा, दिस इज माई ct, दिस इज माई cn, ये आपके पास u है और ये आपकी v है, राइट बच्चा जी। पहले अलोंग टेंजेंट निकालो, जो रूल है मेरा, अलोंग टेंजेंट। हाँ जी, क्या बन रहा है, ये v बन रही है, ये एंगल अल्फा है, तो ये बनेगी बच्चा जी, कितनी बनेगी, हाँ आराम से, ये एंगल भी अल्फा बन जाएगा, तो क्या बन जाएगी v cos अल्फा, आने वाली कितनी है, ये u cos अल्फा है और ये बनेगी u sin अल्फा। चेक कर लो भाई, कोई डाउट हो इसके अंदर, आराम से काम करना है। ये v है, ये u है, u का कंपोनेंट अलोंग ct, u cos और u sin अल्फा, v का कंपोनेंट v cos, v sin उधर को बन रहा है, तो यहां से व्हाट इज टेंजेंट अल्फा, v बाई u आ गया। पहली बात अलोंग ct, ताकि डाउट ना रहे, अलोंग ct, ये लगा दिया अभी मैंने। अब कहां लगाना है, अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, और तो रास्ता ही नहीं मेरे पास, स्मॉल e, दैट इज v2n माइनस v1n अपॉन u1n माइनस u2n, राइट। ठीक हो गया बच्चा जी। v2n सेकेंड बॉडी तो रेस्ट पे बच्चा जी, 0 माइनस v1n, v अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब आपकी मर्जी है कौन सा पॉजिटिव लेना है आपने, ये आपने कहा था भी कॉस है और ये साइन है, ऊपर को पॉजिटिव ले ले, चलो ऊपर को ले लेते हैं, तो ये v cos अल्फा डिवाइडेड बाय, हाँ जी अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, आराम से काम करते हैं। ये क्या बन रहा है, ये सॉरी ये v sin अल्फा, सॉरी बस यही छोटा सा पॉइंट है यहां पर, एक v sin अल्फा अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट, ठीक हो गया। ये कितना है, u cos अल्फा, नीचे गया तो माइनस आ जाएगा, माइनस 0, और e इज इक्वल टू, ये भी v बाई u कितना बन गया बच्चा जी, ये टेंजेंट अल्फा। चेक कर लो, कोई डाउट हो, मैं कह रहा हूं यही एक पॉइंट है सिर्फ यहां पर, अदरवाइज हमारा दिमाग रहता है वो साइन कॉस बनेंगे, यही कंफ्यूज कर रहा है आपको वो। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर आपको, ये v बाई यहां पुट कर लो, वो भी टेंजेंट अल्फा है, तो व्हाट इज e, टेन स्क्वायर अल्फा, कोई डाउट हो इसके अंदर। अब अगर कोलिजन इलास्टिक होता तो E1 होता, टेंजेंट अल्फा मींस एंगल कितना बनता है 45 डिग्री, एंगल कितना बनता है 45 डिग्री। अब ये एंगल तो अल्फा है, ये 90 मींस अल्फा है, अब ये एंगल भी कब बराबर होंगे, अब चेक करते, एक सिचुएशन मान के चलते हैं, मान लो सपोज E आपके पास 1/3, तो व्हाट इज दिस
टेन स्क्वायर व्हाट इज टेंजेंट अल्फा 1/√3 व्हाट इज इट, क्या बनता है ये 30। अगर ये 30 डिग्री हो जाए तो और E आपका 1/30 पे आएगा, 60 पे चला जाएगा। ये मैंने आगे एक्स्ट्रा काम किया, इसमें पूछा नहीं, मैंने बताया आपको कि ऐसे सॉल्व करेंगे फिर हम। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? तो मैंने आपके कल किए थे, मींस लास्ट लेक्चर में किए थे मैंने कोलिजन बिटवीन टू स्फीयर्स, ऑब्लिक कोलिजन, उसके केसेस बताए मैंने आपको। आज मैंने वेज के जितने पॉसिबल केसेस मुझे लगते थे मैंने कोशिश किया बताने की। मैं फिर कह रहा हूं केसेस बहुत सारे हैं, उसमें कोई एंड नहीं है, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर ब्लॉक की भी मोशन है तो मुझे उस डायरेक्शन में मोमेंटम प्रिंसिपल लगाना है, उस डायरेक्शन में। उसके नॉर्मल बनता है तो उधर भी लगाना है। मुझे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट ही लगाना है। मुझे अलोंग कॉमन टेंजेंट उनके कंपोनेंट बराबर होंगे बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन, वो लगाना है। तो ये सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की है। तो बेटा आज साथ ही आपका जो चैप्टर चल रहा था हमारा वर्क पावर एनर्जी, वो वाइंड अप हो गया है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे आपका रोटेशनल मोशन। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, काम करो।